subject science. Your chapter is conservation of plants and animals. So in previous video we have learned पचमढ़ी बायोस्फीयर. प्रीवियस वीडियो में हम क्या पढ़े थे या प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पचमढ़ी बायोस्फीयर के बारे में. वहाँ पे इन पचमढ़ी बायोस्फीयर देयर आर 3 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज. पचमढ़ी बायोस्फीयर में 3 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज थे. क्या क्या थे? फर्स्ट वन इज First one is Pachmari Sanctuary, second one is Satpura National Park, and third Pori Sanctuary. जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व थे वहाँ पे 3 प्रोटेक्टेड एरियाज आर दिस. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पोरी सैंक्चुरी. आज हम लोग पोरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे मीन्स वो कहाँ पे लोकेटेड है मैप में और वहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स या किस टाइप के स्पेसीज या प्लांट्स अवेलेबल है या पाए जाते हैं. सो टुडे टॉपिक इज if you go any wildlife protected area for enjoyment, अगर आप कहीं भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया में जा रहे हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, घूमने के लिए या फिर वहाँ पे देखने के लिए, देन यू कैन फॉलो एंड नो देयर आर 3 गोल्डन रूल्स. यू कैन फॉलो 3 गोल्डन रूल्स. आपको गोल्डन रूल्स को फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट वन इज क्या 3 गोल्डन रूल है. अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं या फिर किसी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज में जाते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, वहाँ के स्पेसीज या यूनिक टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स देखने जा रहे हैं, तो आपको 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट वन इज लीव बिहाइंड नथिंग बट फुटप्रिंट्स. आपको वहाँ पे कुछ होना नहीं है, जैसे आप खाने के लिए कुछ लेके जा रहे हैं या प्लास्टिक गंदगी वेस्ट नहीं करना है, बट आपको वहाँ पे लीव बिहाइंड नथिंग बट फुटप्रिंट्स. आपको फुटप्रिंट्स वहाँ पे लीव छोड़ते हुए आना चाहिए. जैसे आप किसी मूवी में या फिर आप जानते भी होंगे, अगर आप कहीं जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं या कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आप गुम हो सकते हैं, तो आपको एक एरो या फिर कुछ ऐसे मार्क को ड्रॉ करते हुए जाना चाहिए, जिससे अगर आपके ग्रुप मेंबर्स जिनके साथ आप गए हैं या फैमिली के साथ अगर आप गए हैं, तो अगर आप वहाँ पे जो रास्ता है अगर आप उसको भूल जाते हैं तो आपको इस मार्क को फॉलो करके आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं. और अगर कोई दूसरा भूल जाता है तो जैसे आपने मार्क बना दिया कि कैसे जाना है, किस पाथ को फॉलो करना है. सो अगर कोई दूसरा ग्रुप मेंबर या कोई दूसरे फैमिली मेंबर वहाँ पे जा रहे हैं घूमने के लिए, तो अगर वो वहाँ के रास्ते भूल जा रहे हैं तो उस मार्क को फॉलो करके वो वहाँ से बच सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, आप किसी की मीन्स जान भी बचा सकते हैं. सो यू कैन लीव बिहाइंड नथिंग बट फुटप्रिंट्स. आपको फुटप्रिंट्स वहाँ पे छोड़ते हुए आना चाहिए. कोई मार्क या फिर कुछ ऐसे मार्क्स को ड्रॉ करते आना चाहिए, जिससे आप अपने ग्रुप मेंबर अपना या फिर आप किसी के मीन्स अदर पर्सन के भी हेल्प कर सकते हैं. सेकेंड वन इज टेक नथिंग बट पिक्चर्स. आपको
वहाँ से कुछ लेके नहीं आना है, कोई एनिमल्स या फिर कोई इंसेक्ट या कोई प्लांट्स, ऐसा कुछ लेके वहाँ से नहीं आना है, बट पिक्चर्स आप वहाँ पे क्लिक करके ले आ सकते हैं या आपको लाना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे देखें तो आपको लगे कि हाँ 10 प्लांट्स आर यूनिक, ये एनिमल्स यूनिक है। आप अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं कि आपने यहाँ घूमने गए, आपने इस टाइप के एनिमल्स या प्लांट्स देखे, आपने ये एंजॉय किया, तो आप वहाँ पे पिक्चर दिखा सकते हैं। आप पिक्चर को कलेक्ट करके रख सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर जनरेशन, जो आपके जनरेशन होंगे उनको दिखा सकते हैं आप जो यूनिक टाइप के, क्योंकि अभी जिस टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स हमारे ग्रैंडफादर या उनके ग्रैंडफादर के टाइम पे अवेलेबल थे, वो अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है। सो अगर उस टाइम पिक्चर वो रख सकते थे तो हम देख सकते थे कि हाँ किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पहले थे और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनसे क्या हमें हेल्प मिलते हैं या क्या प्रोडक्ट या सोर्सेज मिलते हैं जिन्हें हमें उन्हें बचा के रखना चाहिए। नाउ थर्ड वन इज किल नथिंग बट टाइम्स। आप वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको किल मत कीजिए, जो भी इंसेक्ट हैं उनको किल मत कीजिए, उनसे डरिए मत, उनको किल मत कीजिए, बट आप टाइम दे सकते हैं। टाइम दे के आप वहाँ के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स या प्लांट्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। सो अगर आप कहीं भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया में घूमने जा रहे हैं या आप किसी जगह घूमने जा रहे हैं, तो आपको ये 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लीव बिहाइंड नथिंग बट फुटप्रिंट्स, टेक नथिंग बट पिक्चर्स, एंड थर्ड वन इज किल नथिंग बट टाइम्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सो यू कैन सी द मैप ऑन योर बुक, देयर आर पश्चिमी बायोस्फीयर रिजर्व, जो मैप आपके बुक में बना हुआ है आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे इस टाइप का है, यहाँ पे साउथर्न रेंज ऑफ सतपुड़ा नेशनल पार्क में पूरी सेंचुरीज सिचुएटेड है, एंड आपका ये साउथ ये जो पश्चिमी बायोस्फीयर के जो मैप है, ये जो पूरी आपका है ये साउथ में है, एंड नॉर्थ, साउथ के जस्ट अपोजिट नॉर्थ होते हैं ऐसे, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये आपका जो पश्चिमी बायोस्फीयर है उसका ये डायरेक्शन है, इधर साउथ है, फिर इधर नॉर्थ एंड इधर ईस्ट एंड इधर वेस्ट। सो जो ये पूरी सेंचुरी है आपका साउथर्न रेंज ऑफ सतपुड़ा नेशनल पार्क में है, एंड जो इसके ऊपर क्या था, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ पे आप अपने बुक में जो मैप है आप उसमें देख सकते हैं, यहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट मीन्स साउथ, जस्ट अपोजिट वॉज नॉर्थ, ये आपका साउथ है, इसके जस्ट अपोजिट नॉर्थ है, नॉर्थ के नॉर्थ ईस्ट में है, मीन्स लाइक इधर तो कुछ इस टाइप के होंगे, नॉर्थ है, ईस्ट में है, एंड इस तरफ आपके टावर रिजर्व एरिया थे जो आप देख सकते हैं। नाउ इधर आपका ईस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ ईस्ट है, देन इधर साइड आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट। सो वेस्ट साइड में आपके टावर रिजर्व एरिया मीन्स टावर रिवर अवेलेबल है, सिचुएटेड है। रिजर्व में आप ये जो पश्चिमी बायोस्फीयर के रिजर्व के मैप हैं आप अपने बुक में देख सकते हैं, अवेलेबल है वो, उसके पिक्चर। सो शॉर्ट एंड स्लोप, स्लोप क्या होता है, आप
माउंटेन ये एक हिल रेंज में है, आपने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था पश्चिमी बायोस्फीयर या फिर जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है वो हिल रेंज ऑफ में है। मीन्स हिल क्या है, जो माउंटेन्स होते हैं उनके जो हिल होते हैं वहाँ यहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क है। हिल के इसके इस हिल रेंज स्लोप में पोरीज एक्चुअली आपका है एंड साउथर्न साइड में डायरेक्शन में है एंड नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क सिचुएटेड है एंड वेस्ट साइड में आपका तावा रिजर्व एरिया है, जो आप अपने मैप्स में आप अपने बुक में देख सकते हैं। तावा रिजर्व एरिया, दिस वाज अ रिवर, ये एक रिवर है, यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं। अब वहाँ पे फिश या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप अपने नेट आई से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। या फिर कुछ इंसेक्ट वहाँ पे रहते हैं जो कि आप देख सकते हैं। वाटर में कुछ प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, प्लांट्स होते हैं सर्वाइव करते हैं, प्लांट्स भी एक्वेटिक स्पेसिस में आते हैं, आप वहाँ पे उसको भी देख सकते हैं। तो तावा रिजर्व एरिया में तावा रिवर में एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करते हैं एंड पोरीज एक्चुअली में आपका जो ट्री मीन्स मेन ट्री या फिर आप जो बोल सकते हैं यूनिक टाइप के ट्रीज अवेलेबल हैं, वो है ट्री जो है वहाँ पे पीक, अमंतस, तेंदू, जामुन एंड थिक फॉरेस्ट ऑफ बैम्बू। वहाँ पे जो स्पेसीज या जो ट्रीज अवेलेबल है आपके पोरी वाइल्ड सेक्चुरी में, जब आप वहाँ पे अगर घूमने जाएंगे, आपको मौका मिलेगा घूमने का तो आप जा सकते हैं। देन वहाँ पे इस टाइप के ट्रीज आपको मिलेंगे, पीक, अमंतस, तेंदू, ये एक यूनिक टाइप के ट्रीज हैं जो आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे, इसीलिए हमें प्लांट्स या एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, जिससे हम यूनिक टाइप के स्पेसीज या फिर प्लांट्स या एनिमल्स को देख सके और समझ सके। जो वहाँ पे एनिमल्स अवेलेबल हैं, यूनिक एनिमल्स वहाँ पे हैं, टाइगर, leopard, gazelle, नीलगाय, सांबर, चीतल डियर, बार्नी डियर, फोर्थ हॉर्न डियर, कैट, स्क्वायरल, चिंकारा, इंडियन वाइल्ड लाइफ डॉग, वहाँ पे एनिमल्स क्या क्या अवेलेबल है आप देख सकते हैं। इस तरह के एनिमल्स आपको
हर जगह नहीं मिलेंगे। जो ये यूनिक टाइप के एनिमल्स हैं आपको हर फॉरेस्ट में मीन्स एवरी फॉरेस्ट में आपको अवेलेबल नहीं है। यूनिक टाइप के फॉरेस्ट जहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं। सो हमें यूनिक टाइप के स्पीसीज को मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। किस टाइप के एनिमल्स हैं? टाइगर, लियोपार्ड, बिजन, नीलगाय, सांबर, चीतल डियर, बार्किंग डियर, फोर हॉर्न्ड डियर, ग्रैंड, स्क्वेरल, गौर, चिंकारा, इंडियन वाइल्ड डॉग, स्ट्रिप्टेड, हाइना, जैकल, जंगल कैट एंड इंडियन फॉक्स। इस टाइप के एनिमल्स वहाँ पे आपके पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं। अगर आप घूमने जाते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, उनके पिक्चर्स ला सकते हैं और आप देख सकते हैं कि किस टाइप के यूनिक टाइप के एनिमल्स या फिर वहाँ पे प्लांट्स अवेलेबल हैं, दिखते हैं, जहाँ पे हर टाइप के फॉरेस्ट में इस टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स नहीं होंगे। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में सतपुड़ा नेशनल पार्क मीन्स सतपुड़ा नेशनल पार्क में ये कहाँ पे है या फिर यहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स अवेलेबल है